एग्ज़ाम्स के हवाले से कि सिविल जज का एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले जब हम अटैम्प्ट करें, जब आप अटैम्प्ट करें तो आपको कम से कम उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और स्पेशली जो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हमने वो पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। आपने जब कोई सवाल पेपर जब आपने अटैम्प्ट करना है तो जो आपको सवाल अच्छे तरीके से आता है वो आपने सेकंड या थर्ड नंबर पे लिखना है, ताकि आपके लिखे हुए क्वेश्चंस का आपस में कंपटीशन ना हो। क्या सेकंड मैरिज फर्स्ट बीवी की कंसेंट के बगैर पॉसिबल है? तो आपने सवाल शुरू करने से के साथ ही पहले लिखना है नो। कंसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें, ये ना हो कि उसने लिखा हो कि आप फर्स्ट पार्ट के 2 क्वेश्चन लिखें तो आप फर्स्ट पार्ट के 3 लिख देते हैं, तो उसने वो एक सवाल उसमें से कट करना। रहमान रहीम, आज जो इम्पोर्टेंट इशू जो है वो डिस्कस लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाएगा, वो सिविल जज के एग्ज़ाम्स के बारे में है। हमारे जो मुतलका सेशन जज साहब हैं उन्होंने हमें एक इनविटेशन, जो यंग लायर्स जो सिविल जज एग्ज़ाम्स के अटैम्प्ट दे रहे थे उनको जो है अपनी स्पेशल इनविटेशन पे एक मीटिंग कॉल की, और वहाँ हमें चंद जो है एग्ज़ाम्स के हवाले से कि सिविल जज का एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है तो ये हमें गाइड किया। तो मैंने ये मुनासिब समझा क्यों ना जो बात मेरे इल्म में आई है वो मैं बज़रिया अपने इस चैनल के थ्रू अपने लायर्स, जो यंग लायर्स हज़रात हैं जिन्होंने सिविल जज की अटैम्प्ट करनी है, जिन्होंने सिविल जज के पेपर देने हैं, उनको भी इस बारे में जो बात मेरे इल्म में आई है वो आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि सेशन जज जो हमारे विहाड़ी में, ज़िला विहाड़ी में सेशन जज साहब हैं सलमान बेग साहब, उन्होंने कुछ पेपर्स चेक किए थे सिविल जजेस के, जो कैंडिडेट्स थे उनके पेपर्स चेक किए थे, और जो खामियां उनको सामने आईं वो खामियां हमें बताईं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आने वाले जब हम अटैम्प्ट करें, जब आप अटैम्प्ट करें तो आपको कम से कम उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और स्पेशली जो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हमने वो पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो जो चंद चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं उनमें से सबसे पहली बात ये थी कि जब आपने पेपर देना है तो आपके जहन में पहली बात ये होती है कि जो सवाल हमें सबसे ज़्यादा आता है वो सवाल हमने सबसे पहले लिखना है। तो ये जो बात होती है, उन्होंने कहा कि जब आप पहला सवाल बहुत अच्छा लिख लेते हैं तो उस सवाल के साथ जब आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं तो उन सवालों का आपस में कंपटीशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पहले सवाल में 10 नंबर मिले हैं, 15 में से 10 नंबर मिले हैं, तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन लिख लिया, तो जो आपने सेकंड क्वेश्चन लिखना है वो आपने उससे थोड़ा सा कम, आपको उसके बारे में मतलब गिरफ्त उसकी में आपकी कम होगी, तो वो उसके सेकंड का फर्स्ट के साथ कंपटीशन होगा तो वो आपको नंबर कम मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके माइंड में होता है कि हमने पहला सवाल जो हमें बहुत अच्छा आता है वो हमने पहले अटैम्प्ट करना है, तो हमारे में माइंड में भी यही बात होती है कि जो सबसे अच्छा है वो इसने पहले लिख लिया और जो सेकंड होगा वो इससे कम होगा, उसमें नंबर कम देने। तो जिस तरह आपने जब कोई सवाल पेपर जब आपने अटैम्प्ट करना है तो जो आपको सवाल अच्छे तरीके से आता है वो आपने सेकंड या थर्ड नंबर पे लिखना है, ताकि आपके लिखे हुए क्वेश्चंस का आपस में कंपटीशन ना हो जाए। तो ये बात आपने सबसे पहले ध्यान में रखनी है। सेकेंडली जो उन्होंने बात बताई है वो सवालों के जुज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन उसके 2 जुज़ हैं, 3 जुज़ हैं, उनमें से आपने 2 करने हैं, तो आपने वो 3 लिख दिए हैं। अब आगे एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है कि एग्ज़ामिनर ने कौन सा सवाल उसमें कट करना है। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें, ये ना हो कि उसने लिखा हो कि आप फर्स्ट पार्ट के 2 क्वेश्चन लिखें, तो आप फर्स्ट पार्ट के 3 लिख देते हैं, तो उसने वो एक सवाल उसमें से कट करना है, और वो में भी आपका वो सवाल कट कर दे जो सबसे अच्छा लिखा हो, तो बाकी जो 2 नॉर्मल लिखे होंगे वो आपके उसके नंबर दे दे और तीसरा आपका कट कर दे।
तो सवाल जब पार्ट्स होते हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि फ़लाँ पार्ट के कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो इस हिसाब से ये बात भी मद्देनज़र रखनी है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जब आपने पेपर देना है, जब आप पेपर कर रहे हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा उस चीज़ पर तवज्जो देनी है जो आपको नोट दिए होते हैं, एंड पे जो नोट दिए होते हैं कि ये नोट आपने फ़लाँ इस पे नोट लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि आप जस्टिस ऑफ पीस पे नोट लिखें। तो इस तरह के जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं ये नंबर ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इनमें गहराई जो है वो बहुत कम होती है, ये लेंथी कम होते हैं। और जितनी बात आपसे पूछी जाए, नोट 10 नंबर का अमूमन जो है वो कोई भी नोट 10 नंबर का होता है, तो उसको उस तरीके के साथ आपने लिखना है कि ये 10 नंबर का मैंने अटैम्प्ट कर दिया है। तो सबसे पहले बात आ गई कि आपने पेपर में जो है वो जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है वो आपका सेकंड या थर्ड हो, ताकि जो एग्जामिनर हो वो चेक करने बैठे तो जब वो आपका दूसरा सवाल देखे तो वो आप कहे कि यार ये तो पहले से भी अच्छा लिखा हुआ है, तीसरा जो है वो दूसरे से भी अच्छा लिखा हुआ है। इस तरीके से आपने जिस तरह उनका माइंड बना होता है, इस तरह आपने भी अब ट्रेंड के साथ साथ अपना माइंड चेंज करना है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें देखने में आई हैं वो ये होती हैं कि जो पेपर आपने सॉल्व करना होता है उस पेपर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको बड़ा, अब टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस को आपने एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है, उसके बाद वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल कोई बात फ़लाँ ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने ए की गैर मौजूदगी में कोई चीज़ सेल कर दी और जितने की सेल हुई वो बी को नहीं बताई। अब बी ने पेपर वेट उठा के तो उसने ए को मारा। ए जो है वो जब उसको पेपर वेट लगा तो वो भाग के बाहर निकल गया और बाहर जब निकला तो उसकी डेथ हो गई। वो इतनी ज़ोर से पेपर वेट लगा कि उसकी डेथ हो गई। अब ये क्वेश्चन इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन है। अब आपसे उन्होंने पूछा यह है कि इस पे कौन सी सेक्शन के तहत एफआईआर होगी। अब आपने जब सवाल लिखना है तो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन नहीं करनी, आपने पहले प्रॉपर्टी डिफ़ाइन नहीं करनी, आपने ये नहीं देखना कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज़ें आपने वो उनकी पहले डेफिनेशन नहीं लिखने बैठ जाना। जितनी बात आपसे पूछी गई हो उतनी बात आपने लिखनी है पेपर में, ताकि एग्जामिनर जो होता है वो उनका जो सलमान बेग सेशन जज साहब ने हमें बताया जिस तरह कि एग्जामिनर की कोशिश होती है कि हमें जो भी सवाल हम चेक कर रहे हैं, हमें सवाल की जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें नज़र आ जाए कि ये सवाल के रिलेटेड इसने आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस तरह जो आपने जब भी कोई सवाल लिखना है तो उसका फर्स्ट सेंटेंस इस तरह होना चाहिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये वाकया ही मैंने रिलेटेड लिखा है और सही लिखा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं कि आपने क्या सेकंड मैरिज फर्स्ट बीवी की कंसेंट के बगैर पॉसिबल है, तो आपने सवाल शुरू करने से के साथ ही पहले लिखना है नो, कंसेंट कंपलसरी, कंसेंट ज़रूरी है पहली बीवी की, उसके बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो जो ही आप ये बात नो लिखेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि सवाल रिलेटेड है, इसने ठीक लिखा है। तो इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो इन डिटेल हर पेपर का एक एक वर्ड चेक करे। हाँ, चेकिंग का अब क्राइटेरिया, चूँकि सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है सिविल और इनका प्रोटोकॉल और जो भी इनकी सैलरी वगैरह और जो भी अलाउंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो गए। जहाँ 25 जजेस पहले वो चेक करते थे, अब 70 जजेस का पैनल बैठता है, वो पेपर चेक करते हैं। आपका पेपर चेक होता है, तसल्ली के साथ चेक होता है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने ज़रूरी समझा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। थैंक यू वेरी मच। लायर्स टीवी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। मार ज़ुबैर रसूल सरगाना आपके लिए दुआओं का तालिबगार। थैंक यू वेरी मच।